नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 11,000 कन्याओं का पूजन। सीएम धामी बोले, ये एक अद्भुत और दिव्य आयोजन, अनुष्ठान बेटियों के समर्पण भाव और सम्मान का प्रतीक। रेस्टोरेंट पहुंचकर सीएम धामी ने परखी गैस सप्लाई। बोले, फिलहाल संकट नहीं, सतर्क रहें, जरूरत पड़ी तो देश दिखाएगा एकजुटता। वैकल्पिक ऊर्जा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, लाभार्थियों को 3 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी। कोरोना में बेसहारा बच्चों को दी जाती है प्रतिमाह सहायता। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे 23 को। विधायक बुटोला ने तैयारियों पर खड़े किए सवाल। और अल्मोड़ा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। चमोली, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश के आसार। अगले 3 से 4 दिन तापमान में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित 11,000 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इसे एक अद्भुत और दिव्य आयोजन बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी बेटियों के प्रति समाज के समर्पण भाव, आदर और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में बेटियों की गरिमा और सशक्तिकरण का संदेश और ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रसारित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन उत्सवों और मान्यताओं से युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है। इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, जिससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्योहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के विजन को लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि जनता ने इस बार मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार को मौका दिया। उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार, राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से, यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे। और ये संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे निर्यात सूचकांक हो, या पूरे देश के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने वाला राज्य हो, बजट सरप्लस हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हो, विद्युत उत्पादन बढ़ना हो, कृषि या मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिलना हो, या समान नागरिक संहिता जैसे कानून राज्य के अंदर पूरे देश में सबसे पहले लागू करना हो। ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमने उत्तराखंड की जनता की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत जनवरी 2026 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था। फरवरी में 5,057 लाभार्थियों को कुल 1,51,71,000 रुपए मंगलवार को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5,057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्बाध तरीके से वात्सल्य योजना से जुड़े हमारे सभी बालक बालिकाओं के लिए लगातार धन आवंटन जो है उनके आशीर्वाद से होता रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर रसोई गैस आपूर्ति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों से कहा कि अभी गैस का बहुत ज्यादा संकट नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो देशवासियों को इस बार भी कोरोना काल की तरह एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट संचालक से गैस आपूर्ति के बारे में पूछा। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि सप्लाई में थोड़ा कमी तो आई है, लेकिन फिलहाल गैस लगातार मिल रही है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि वो गैस की खपत कम करने के लिए तंदूर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पहल को सराहते हुए प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन कार्य किया गया। पहले चरण में 60 किलोग्राम शहद निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास परिसर और आसपास के क्षेत्र में 3B गार्डन, बी फ्रेंडली गार्डन, बटरफ्लाई फ्रेंडली गार्डन और बर्ड फ्रेंडली गार्डन विकसित करने की दिशा में काम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाले शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल अभियान के तहत हरिद्वार जनपद के नारसन ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, सुशील राठी, नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल चौधरी और अन्य दर्जनों अतिथियों का बीडीओ नारसन सुभाष सैनी ने जोरदार स्वागत किया। ये लाइन तो बहुत छोटी थी, स्लोगन बहुत छोटा है, पर इसका महत्वपूर्ण शब्द है ये। और जब सरकार जनता के द्वार जाती है, जनता काम करती है, तभी सरकार में समझता हूँ कि अपने फॉर्म में आती है। तो ये कार्यक्रम 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में ये जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी हर नगर पंचायत में, हर नगर निगम में, हर क्षेत्र में, गाँव तक, मंडल तक के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सबका विषय एक है कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है। धामी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता कोई कर सकता है तो बीजेपी सरकार कर सकती है, और वो उन्होंने करके दिखाया। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश की माता इंदिरा हृदयेश की जयंती पर कांग्रेस स्वराज आश्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य और हल्द्वानी के विकास में इंदिरा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा का कोई सानी नहीं था। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी जनता याद करती है और जो उनके अधूरे सपने छूटे हैं उन्हें सुमित हृदयेश पूरा करने के लिए दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं।
लोग आए और हर क्षेत्र से, हर धर्म, जाति और कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग, कुछ लोग का जो इनका व्यक्तिगत भी बहुत संबंध था, सब आए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर हमारा सबका आदर सम्मान भी बढ़ाया। और अवश्य उनकी स्मृति देखिए इसलिए आवश्यक है और उनकी याद इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो कार्यशैली, जैसे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी और अन्य लोग कह रहे थे, जो कार्यशैली और क्षमता थी वो किसी से छुपी नहीं थी, पक्ष हो विपक्ष हो। और कभी भी हल्द्वानी वासी जहाँ का उन्होंने प्रतिनिधित्व करा, कभी नहीं कह सकते कोई पक्षपात उन्होंने करा और कभी ना कोई किसी वोट बैंक की ना अन्य राजनीति करी। उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को के सर्वांगीण विकास में उनका एक अविस्मरणीय योगदान रहा है और वह संसदीय परंपराओं की जानकार थी, ज्ञाता थी और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एक बार नहीं 4 बार उन्होंने शिक्षक नेता के रूप में शिक्षकों की आवाज़ को बल दिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर मचे हंगामे के बीच प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। एजेंसी पर उमड़ी भीड़ और लगातार शिकायतों के बाद रामनगर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की और साफ कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है, गड़बड़ी सिर्फ सिस्टम और वितरण में है। रामनगर में बीते कुछ दिन से इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। लोगों का आरोप था कि उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और इसके चलते एजेंसी परिसर में अफरा तफरी और नाराजगी का माहौल बन गया। देखिए, इंडियन गैस में 2-3 दिन से शिकायतें मिल रही थी और वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी हो रही थी और लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके से एलिगेशन भी लगा रहे थे आपका जो गैस एजेंसी है। तो आज मैंने वहाँ निरीक्षण किया और तो सबसे ये भी अपील की है कि गैस की कमी कहीं भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गैस है। लेकिन अब गैस एजेंसी वालों का ये एलिगेशन था कि लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमको गैस नहीं मिल पा रही है। तो जो मैंने वहाँ पे जो जांच की, तो जांच में ये है कि आपका जो उनका स्टॉक है, स्टॉक चूंकि वैसे तो फिजिकली तो उन्होंने वितरण कर दिया है लेकिन सिस्टम में अपने उन्होंने चढ़ाया नहीं। क्योंकि मेरी काशीपुर भी जहां से इनकी सप्लाई है वहां भी बात हुई है, तो उनका कहना ये था कि इन्होंने सिस्टम में मौके पे भले ही वितरण कर दिया हो लेकिन सिस्टम में इन्होंने अपडेट नहीं किया है। काशीपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध चैती मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मां बाल सुंदरी देवी का भव्य डोला कल मध्यरात्रि नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए प्रस्थान करेगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी और मेला मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वप्न किशोर सिंह और तहसीलदार पंकज चंदोला ने पंडा परिवार के साथ डोला मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने न केवल मार्ग की व्यवस्थाओं को परखा बल्कि खोखरा देवी मंदिर पहुंचकर वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया। रात्रि में जो डोला है वो माँ के मंदिर में डोला जाता है। डोले एक बहुत ही लंबा रूट है। वो रूट में मध्य रात्रि में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो पूरे रूट पे हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं। एक तो साफ सफाई रहे, जो लोग आ रहे हैं वो नंगे पैर आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, कोई ऐसे स्पॉट्स ना बने जहाँ कोई घटना घट सकती है। उन सारी चीज़ों को लेकर नगर निगम के साथ, हमारे रेवेन्यू विभाग के साथ और पुलिस विभाग के साथ पूरे रूट का निरीक्षण किया गया। डोला का जो आगमन होना है उसके मद्देनज़र आज संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण किया गया और जो भी वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएं होनी हैं या कोई कमी दृष्टिगत हुई है उसे दूर कराना है, उसके लिए सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है उसको भी रिव्यू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रैल महीने में उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। भाजपा संगठन इसको लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहा है।
भाजपा का मानना है कि जब जब नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तब तब कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं। चुनावी वर्ष भी शुरू होने वाला है, ऐसे में मोदी के उत्तराखंड दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को ऊर्जा जरूर मिल जाती है। भाजपा प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से उनके कार्यकर्ताओं की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और कांग्रेस के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, लिहाजा इसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अप्रैल माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड रहते ही रहते हैं। अप्रैल माह में उनका प्रस्तावित दौरा है। हरिद्वार के एक निजी होटल में सुरक्षित साथी गिग वर्कर रोड सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य के प्रवेश द्वार गुरुकुल नारसन में एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र पर ARTO कार्यालय भी संचालित होगा, जहां वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही ग्रीन कार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों और ड्राइवर्स को बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी यात्रा को सुगमता से पूरा कर सकेंगे। साथ ही यहां शौचालय, खानपान की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। को सुविधा मिले, बाहर से यात्रियों वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम सूचना केंद्र एक बॉर्डर पर ही बना रहे हैं। जहां हमारा प्रवेश द्वार है गुरुकुल नारसन में, वहां पर एक सूचना केंद्र बनेगा जिसमें ARTO ऑफिस खुलेगा और वहां पर जो है ग्रीन कार्ड जो बनना है सभी डॉक्यूमेंट चेक करके वहीं पर लोगों को मिल जाए, जिससे कि आगे जगह जगह पर डॉक्यूमेंट चेक ना कराने पड़े, हर चीज़ के लिए यात्रियों को परेशान ना किया जाए। तो बॉर्डर पर ही हम लोग एक सूचना केंद्र बनाएंगे, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ देंगे, वहाँ पर हम लोग कैंटीन बनाएंगे, वहाँ पर उत्तराखंड का म्यूजियम बनेगा, वहाँ पर लोगों के लिए कैंटीन फैसिलिटी होगी। तो वहीं पर यात्रियों के लिए सभी सुविधा मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। चारधाम यात्रा में कहाँ जाना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपका होना है, होटल्स कहाँ मिलेंगे आपको, या कहीं आपदा तो नहीं है, कहीं पर जाने से रोक तो नहीं है, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको बॉर्डर पर ही मिल जाएगी। एक गिग वर्कर्स के लिए एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है जिसमें इनको सेफ्टी किट भी दी गई है, क्योंकि इनका मैक्सिमम टाइम जो है रोड पे निकलता है, जिससे रोड को सेफ रख सकें और इनके सारे परिवारों को सेफ रख सकें। तो एक माननीय मंत्री जी के थ्रू भी एक मैसेज इनको दिया गया है सबको कि अपनी गाड़ी सेफली चलाएं, 2 व्हीलर भी चलाते हैं तो हेलमेट पहने रखें और अपनी फैमिली का सुरक्षा करें। चंपावत जिले में रसोई गैस के लिए मारामारी जारी है। जिले के लोहाघाट नगर में आज इंडियन गैस एजेंसी के द्वारा हथरंगिया क्षेत्र में रसोई गैस का वितरण किया गया। रसोई गैस लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही सैकड़ों उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके कारण रुक रुक कर सड़क पर जाम के हालात रखे। भारी अव्यवस्थाओं के बीच रसोई गैस का वितरण किया गया। रसोई गैस वितरण में होते हंगामे को देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस के पहरे में रसोई गैस का वितरण किया गया। गैस एजेंसी प्रबंधक का कहना है कि रविवार को छुट्टी होने के चलते सोमवार को गैस नहीं आ पाई, जिसके कारण गैस की दिक्कत हुई है। चाहता हूँ कि गैस गोदाम वालों सभी से अपील करूंगा कि आप रेगुलर बनाइए कि हथरैया वाले जो वार्ड वाइज कर रहे हैं तो वो लोग पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी। ये पुलिस प्रशासन अभी हमारे साथ आए हैं, सहयोग दे रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सुबह से हमने एक बार कहा था तो ये लोग सब आके हम लोग सहयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संकेत दिए कि आने वाले समय में आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में आपदा की आशंका ज्यादा रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहां आपदा प्रबंधन का ढांचा काफी सुदृढ़ है। मंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। साथ ही संबंधित विभागों को सक्रिय रखते हुए समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। आपदा प्रबंधन में निश्चित रूप से राज्य की जो परिस्थिति है, विषम भौगोलिक परिस्थिति है, राज्य में आपदा का संभावना अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन यहाँ उतना ही अच्छा सेटअप है आपदा का प्रबंधन में। तो निश्चित रूप से सबके साथ बैठकर सबको सक्रिय करते हुए सारे जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिलों में किस प्रकार की व्यवस्था में बनानी है। चलते चलते एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। देहरादून में 11,000 कन्याओं का पूजन, सीएम धामी ने बोले ये एक अद्भुत और दिव्य आयोजन, अनुष्ठान बेटियों के समर्पण भाव और सम्मान का प्रतीक।
रेस्टोरेंट पहुंचकर सीएम धामी ने परखी गैस सप्लाई, बोले फिलहाल संकट नहीं, सतर्क रहें, जरूरत पड़ी तो देश दिखाएगा एकजुटता, वैकल्पिक ऊर्जा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, लाभार्थियों को 3 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी, कोरोना में बेसहारा बच्चों को दी जाती है प्रतिमाह सहायता। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे 23 को, विधायक बुटोला ने तैयारियों पर खड़े किए सवाल। और अल्मोड़ा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर, चमोली उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश के आसार, अगले 3 से 4 दिन तापमान में होगी बढ़ोतरी। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।